के संगठन है, लेकिन हिंदू समाज 120 करोड़ का हिंदू समाज आज बिना चप्पू की नाव है। कोई नाव का थपेड़ा आता है उधर ले जाता है। इट इज ए रडरलेस शिप। हम एक दिशाहीन समाज हैं क्योंकि हमारा कोई नेतृत्व नहीं है, और नेतृत्व खड़ा करने के लिए आपको सबसे पहले आर्थिक संबल चाहिए। इट्स इकोनॉमिक। आप 24/7 अगर एक वॉर रूम चाहिए जहां सर विधर्मी आप पर हमला कर रहे हैं, एक बहुत बड़े तबके के हिंदू को ही समझा दिया कि कोई झगड़ा है ही नहीं, 9 to 5 नौकरी करो, बॉलीवुड देखो, क्रिकेट पे सट्टा लगाओ, 3 पार्टियां करो, फॉरेन वेकेशन कर लो। ये बकवासें, ये कृत्रिम परसूट्स, और बाहर युद्ध चल रहा है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदुओं का कोई नेतृत्व नहीं है, और हिंदुओं का नेतृत्व खड़ा करने के लिए यंग बच्चे, यंग लड़के लड़कियां तैयार करें हम, जो पेड सैलरी पर काम करेंगे जी, और 24/7 जो हमारे शत्रु हैं उनकी चालों का जवाब देंगे। उसके लिए धर्मांध फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाया गया। हम धरती पर योद्धाओं को ढूंढते हैं जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं। हमारी टीम का, हमारी तरफ से जो मुख्य ध्येय होता है, हम जब भी हमसे कोई पैसे की सहायता मांगता है तो हम उससे सबसे पहले ये पूछते हैं, भाई तुम्हारे जो काम हो रहे हैं तो हिंदू धर्म को क्या लाभ? तो वो बताते हैं कि हम लव जिहाद को फाइट कर रहे हैं, हम लैंड जिहाद को फाइट कर रहे हैं, हम लीगल एक्टिविज्म कर रहे हैं, हम अनाथ आश्रम चलाते हैं, हिंदू अनाथ आश्रम जहाँ हिंदू मूल्यों पर बच्चों को बड़ा किया जाता है। तो हम उसी सीमित उस परिप्रेक्ष्य में देखकर कि केवल हिंदू हितों को अगर साध रहा है तो उसकी फंडिंग हम लोग करते हैं। समाज से हम पैसा लेते हैं और समाज को ही वापस लौटा देते हैं, लेकिन हमारा दायित्व बहुत बड़ा है कि हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं, हम होमवर्क करते हैं कि कौन सा संगठन हिंदू धर्म के काम के लिए संवर्धन का काम कर रहा है जिसको कि हमें फंडिंग देनी चाहिए। अब उस पर चेक रखना, उसको बैलेंस करना, उसके ऊपर कंट्रोल रखना, वो सब काम हमारा है। तो ये धर्मांध फाउंडेशन की मूल अवधारणा है कि आर्थिक रूप से जब आप संबल होगा, हिंदू समाज संगठित होगा, तो फिर आपका धर्मांतरण कैसे होगा? कोई आपको 10 लाख रुपए देकर धर्मांतरित कैसे कर पाएगा जब उतना धन हिंदू समाज के पास भी होगा? तो व्यक्तिगत रूप से धनी होने से बात नहीं चलेगी। हिंदू धर्म को समाज के रूप में धनी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और किसी को मेरे मंतव्य पर संदेह न हो, मेरे आर्थिक शुचिता पर कोई संदेह न हो, इसलिए धर्मांध फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने डाला हुआ है। कितना पैसा समाज से हमारे पास आया और कितना पैसा हमने समाज को लौटाया, ये सब का सब वेबसाइट पे डाला हुआ है। कोई मेरा सर न खाए कि मैं इस पैसे का क्या करूँ। बिल्कुल। तो आप जो हिंदुओं के लिए ये काम कर रहे हैं, और अभी से नहीं कर रहे, आप साल 2010 के आसपास के लगभग से काम कर 2010 से मैं पाकिस्तानी विस्थापित हिंदुओं के लिए काम कर रहा हूँ। धर्मांश 2021 में शुरू हुआ। तो एक लंबा समय है, आप मान लीजिए 15 से 20 साल, हाँ 14 साल मान लीजिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लेकिन अगर धर्म ज्ञान से जुड़े जितने भी सनातनी हैं वो आपसे जानना चाहते हैं, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, जो आपका मकसद है, लेकिन जो देख रहा है वही जानना चाहता है कि हिंदू को खतरा किससे है? पंचमक्कार, 5 M's, मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, वामपंथी मार्क्सिस्ट, मैकॉले पुत्र, वो हिंदू जो हिंदू होने का ढोंग करता है लेकिन है हिंदू विरोधी जी। और 5वां है मीडिया। मीडिया के लिए मैं कहता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश का है वो शत्रु के साथ नहीं मिला हुआ है, वो हमारा शत्रु ही है, क्योंकि वो जो कुछ भी हिंदू धर्म के विरोध में किया जाता है उसको ढकता है। जैसे मैं अभी उदाहरण बताता हूं आपको। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है जी। लेकिन इस देश की मीडिया की प्राथमिकता क्या थी? वो एक आरजी कॉलेज है, कोई मेडिकल कॉलेज, उसमें एक बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ। मैं कतन समर्थन नहीं करता हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं, किसी बच्ची की बलात्कार हत्या का समर्थन कैसे कर सकता हूं? घृणित कृत्य है, बट इट इज ए क्राइम, इट इज नॉट अ पोग्राम। वो कोई नरसंहार नहीं है। उसकी आड़ में
बांग्लादेश के हिंदुओं का नरसंहार पूरी तरह से पहुंच, ये सटल माइंड गेम मीडिया खेलता है, और वो इसलिए खेलता है क्योंकि इनको चांदी के कुछ टुकड़े फेंके जाते हैं। लेकिन ट्विटर पर आप पीएम मोदी जी को वोट देने की अपील करते हैं, लेकिन वही मोदी जी देखिए बांग्लादेश के उसमें कुछ बड़ा रोल तो निभाते हुए नजर नहीं आए ना। बिल्कुल नहीं आ रहे, तो वो तो उनको गालियां भी पड़ रही हैं इसीलिए, और मैं उन गाली देने वालों में से सबसे आगे हूं। मोदी जी को वोट देना मेरा अस्तित्वगत विवशता है, क्योंकि कांग्रेस को लाऊंगा तो वो तो वक्फ बोर्ड एक्ट से कानून बनाएगी ना। कांग्रेस के एक सहयोगी दल में कहा कि हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह उन्मूलन हो जाना चाहिए, तो भाई कांग्रेस तो मेरी नंबर 1 शत्रु है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी मेरे मित्र नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे शत्रु तो नहीं है, निष्पक्ष तो है। तो मैं एक शत्रु और निष्पक्ष व्यक्ति में निष्पक्ष को चुनूंगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन वो निष्पक्ष व्यक्ति सत्ता का उपयोग करके अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचाते हैं तो धिक्कार है इनके ऊपर। मेरी एक बहुत लिमिटेड सी डिमांड मैं हिंदू समाज की तरफ से इस सरकार से उठाता हूं, मोदी सरकार से, आप बॉर्डर नहीं खोल सकते, मत खोलिए। आप वहां के हिंदुओं को भारत नहीं ला सकते, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देकर के नागरिकता नहीं दे सकते, मत दीजिए। 5 हिंदुओं का एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन आप बांग्लादेश भेज सकते हैं कि वहां एक्चुअली हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है। वहां के हिंदुओं को एक वाणी मिल सकती है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। ये कर दें, हम मान लेंगे कि मोदी जी ने अपना दायित्व निभा दिया। एक ट्वीट डालने से बांग्लादेश के हिंदू नहीं बचेंगे। नरसंहार चल रहा है वहां पर, सरकारी नोटिस कि इतने बजे से इतने बजे दुर्गा पूजा होगी, बाकी नहीं होगी, बाकी अजानें चलेंगी जी। सरकारी नोटिस कि दुर्गा पूजा में जो हिंदू बच्चियां जाएंगी वो हिजाब में जाएंगी। क्यों जाएंगी भाई? फिर तो मुसलमान ही बना दो ना। तो ये जो नपुंसकता है, ये जो अकर्मण्यता है हिंदू नेतृत्व की, खैर ये हिंदू नेतृत्व है ही नहीं, इन्होंने कभी कहा ही नहीं कि हम हिंदुओं के नेतृत्व, ये तो भारत के नेता मानते हैं अपने आप को। ये तो 120 करोड़ के 140 करोड़ के हिंदू समाज, भारतीय समाज, फेयर इनफ। मैं जब किसी को जबरदस्ती तो हिंदू नेता नहीं बना सकता ना। आपको हिंदुओं का नेता नहीं बनना है, मत बनिए, लेकिन हिंदुओं के नरसंहार के लिए हमारी एक गुहार है। अगर वो आपको न्यायपूर्ण लगती है तो उसको पूरी कर दीजिए, नहीं तो समाज अपना रास्ता खुद ढूंढेगा, इसमें क्या बात है। तो इन बातों में कि मोदी जी के लिए मैं वोट की अपील करता हूं, और मोदी जी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे, इन बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। ये मोदी जी की आत्मा पर बोझ है, ये मेरी आत्मा पर नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के हत्यारों और बीजेपी के नपुंसक नेतृत्व के बीच में मुझे अगर चुनना हो तो मैं बीजेपी का नेतृत्व चुनूंगा, क्योंकि मैं अपने हत्यारों को तो वोट नहीं दूंगा ना। ये कोई बहुत अच्छा चुनाव नहीं है, लेकिन जो ये दुनिया मैंने नहीं बनाई है। मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा संसार में ये विकल्प है मेरे पास। तो इस प्रेजेंट सिनेरियो में मोदी जी के अलावा हिंदुओं के पास में कोई विकल्प नहीं है। मैं आज भी इलेक्शन होगा तो मैं मोदी का वोट मांगूंगा। लेकिन अगर आपको विकल्प मिल जाए, क्या लगता है, आपकी उम्मीद है उस नहीं, कोई नहीं, ये सब राजनीतिक विकल्प। राजनीतिक रूप से मैं मोदी जी के काम से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं दुखी जिस बात से हूँ वो है सभ्यतागत, जो सिविलाइजेशनल काम करने थे, जैसे इतिहास के पुनर्लेखन पर एक आयोग गठित होना चाहिए था जी। 10 वर्षों में नहीं किया इन्होंने। ये पाप इनके सर पर है। हमारे पूर्वज, यशस्वी पूर्वज, इनको श्राप देंगे सबको, इस सरकार को। ये पाप इन्होंने किया। बांग्लादेश और पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए एक विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड का गठन होना चाहिए था। 3 करोड़ हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में मरने की कगार पर है। यही मोदी जी 2014 में इंटरव्यू देकर के कह रहे थे अर्नब गोस्वामी को कि उनके लिए कोई जगह नहीं बची, धरती कम पड़ गई है, तो भारत उनका घर है जी। तो आज क्यों नहीं आने दे रहे उनको घर को, अपने घर में? क्या व्यवस्था हो गई? किस मिडिल ईस्ट के शेख का फोन आ गया? क्या ब्लैकमेल है भाई? कभी बुला के हमें भी बता दे तो हम भी फिर रोना बंद करें।
अगर कोई चीज देश हित में नहीं है तो हम क्यों इसे मांस नोचेंगे? तो ये विफलता इस सरकार की है और ये इस विफलता के लिए इसके दोषी हैं ये लोग। लेकिन आप ये कहें कि इस चक्कर में मैं जाकर के कांग्रेस को वोट दे लो, इतना मूर्ख मैं नहीं हूं। योगी आदित्यनाथ को